कंगना रनावत जिंदाबाद जिंदाबाद 400 पार अब की बार 400 पार भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हिमाचल। अभी जिला किन्नौर के ऊपरी क्षेत्र यानी हंगरंग ठीक तिब्बत रोड के साथ यानी NH5 के साथ जो है तिब्बत बॉर्डर पे अभी आपको मिलाना चाहेंगे हम यहाँ किन्नौर के पूर्व में रहे उपाध्यक्ष वन विभाग के श्री सूरत नेगी बारंगमाथस जी। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार। और इसी चैनल के माध्यम से सर मैं आपको पूछना चाहूँगा, इस बार बता रहे हैं कि बीजेपी जो है 400 पार बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 400 पार का नारा दिया है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग कई बार कहते हैं कि ईवीएम का इनको पता है इसलिए ये लक्ष्य रखा गया है। कोई भी अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई में होता है, वो भी एक लक्ष्य तय करता है कि इस बार मैं 90% लूँगा। उसी तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व ने, श्रद्धेय मोदी जी ने, JP नड्डा जी ने और अमित शाह जी और अन्य नेतृत्व, सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने एक लक्ष्य देश के सामने रखा है, कार्यकर्ताओं के सामने रखा है कि इस बार जो है 400 पार का लक्ष्य तय किया है, ताकि जो कुछ देश की समस्याएं हैं, 1947 में जो संविधान बना यानी 1950 में जो बनकर तैयार हुआ, उसमें जो देश की दृष्टि से आज लगता है कि कुछ चेंज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए अमेंडमेंट करना है तो चाहिए। उस दृष्टि से भी ये लक्ष्य रखा गया है। और आज देश के अंदर जिस तरह का वातावरण है, श्रद्धेय मोदी जी ने 2014 से आज 2024 तक अपने कर्मों के आधार पर आज गुजरात से निकला हुआ व्यक्ति ना देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता है, बल्कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में उनका नाम नेताओं में गिना जाता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो लक्ष्य रखा गया है, निश्चित रूप से देश की जनता इसको पार करेगी। अच्छा नेगी जी, एक चीज़ और है, जैसे अभी इससे कुछ दिन पूर्व जो है हिमाचल के राजनीति में जो है बहुत बड़ी हलचल हुई थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक बात हम सभी महसूस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, सुक्खू की सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक सेक्शन दुखी है। ये सुख की सरकार कहते थे, लेकिन दुख की सरकार है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तो ये कांग्रेस विपक्ष के रूप में महसूस करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही शायद अन्याय हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ध्यान में आया कि इनके विधायक भी इनसे सबले नहीं जा रहे हैं, इनके विधायक भी खुश नहीं हैं। इसलिए ये जो आज क्राइसिस प्रदेश के अंदर सरकार के ऊपर आई है, आम जनता आज परेशान है, उसके लिए अगर कोई जवाबदेही है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। अच्छा नेगी जी, एक और बात है, जैसे अभी हमारे जो है कांग्रेस से जो निकले हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, और इसमें से एक जो है आपके बेल्ट यानी टाइप क्षेत्र से आते हैं, रवि ठाकुर जी, और उसी पार्टी के अंदर जैसे बीजेपी ज्वाइन किए है, उसी में जो है हमारे पूर्व में रहे मंत्री मार्कंडे जी हैं, तो मार्कंडे जी के बारे में भी थोड़े बताइएगा। मैं मार्कंडे जी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो निर्णय हुआ है वो हम एक्सक्लूसिवली लाहौल स्पीति के बारे में नहीं चर्चा कर सकते, क्योंकि 6 के 6 जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 6 के 6 पूर्व विधायकों को टिकट देने का निर्णय लिया है। उसी तरह से लाहौल स्पीति में भी दिया गया है। तो इसलिए जो पूर्व में रहे हैं वहाँ विधायक, ये तो उनको सोचना है, वो अपने विवेक पर है कि पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और हमेशा टिकट नहीं मिलता है। जब नहीं मिले तो परीक्षा तब होती है आपकी, इसलिए आज जो है उनकी भी परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है अभी भी
कि वो पार्टी के साथ खड़े होंगे और रवि ठाकुर को जिताएंगे। अच्छा निकी जी, लास्ट सवाल है, जैसे 6 जो है उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा कर चुका है, कांग्रेस के अभी भी पेंडिंग पड़ा है और इसी ढंग से जो है अभी कंगना रनावत जी मंडी संसदीय क्षेत्र से उठे हुए हैं और कांग्रेस जो है अभी चारों के चारों सीट में अभी एकदम से चुप्पी साधी हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। ये जो खामोशी है ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुख स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसलिए यहाँ हम जहाँ खड़े हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे प्रतिभा सिंह जी ने बिल्कुल मना किया है। अगर वो जीतने का उम्मीद होता तो उन्होंने बोलना था नहीं मैं लड़ूंगी, इसीलिए वो मना कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कंगना रनावत जी भारी बहुमत से जीत रही है। और आज जो है इन्होंने एक और शगुफा फेंका है, मालूम नहीं निर्णय होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रदेश के अंदर जो निर्णय नहीं हो रहा है उसका कारण ये है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मंडी पार्लियामेंट से भी कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे हैं। अभी ध्यान में आया है कि इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को विक्रमादित्य जी को कहा है कि आप चुनाव लड़िए और वो अनाप शनाप कंगना रनावत जी के बारे में कह रहे हैं। मेरा ये कहना है विक्रमादित्य जी से, यदि आपने वास्तव में कंगना रनावत का मुकाबला करना है तो पहले आप विधायक से इस्तीफा दीजिए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद चुनाव लड़ने की आप घोषणा करिए। आपको तो जस्ट जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको कांग्रेस को मालूम है कि हारना है, हारने के बाद जो है आपका मंत्रिमंडल सुरक्षित रहेगा, विधायक सुरक्षित रहेगा। इसलिए यदि आपको जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस दृष्टि से चुनाव लड़ना है तो विधानसभा से आप रिजाइन करिए और आइए। और आज जहां आपने लोकसभा की बात किया है कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के 6 चुनावों के अंदर भी इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और सुक्खू जी जिस तरह से 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो डेफेमेशन में वो तो पूरी तरह से फंस गए हैं। यानी बिना प्रूफ के आप इस तरह के प्रमुख पद पर बैठकर बात करेंगे। यदि आपके पास प्रूफ है तो एफआईआर लॉन्च करिए। यानी प्रदेश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये जो है डेफेमेशन का केस होगा और इसमें बुरी तरह से सुक्खू जी फंसने वाले। अच्छा नेकी जी, पैसे की जब बात आ गई तो मैं एक थोड़ा सा बीते हुए कल में जानना चाहूँगा। 2014 में जब हमारे मोदी जी की सरकार बनने वाली थी, मोदी जी ने एक घोषणा किया था कि हर व्यक्ति को जो है 15 लाख रुपए आएगी। और वर्तमान में जब कांग्रेस की सरकार ने अभी बेटियों महिलाओं को जो है 1500 रुपये की देने की घोषणा की, तो नेता प्रतिपक्ष ये बोलते हैं कि अभी चुनाव की वजह से जो है यानी आपका आचार संहिता के दौरान जो है इस को मेन मुद्दा बना के उठा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहली बात तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है कि 2014 में मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। मोदी जी ने ये कहा था जो विदेशों में जो पैसा जमा है, काला धन है, यदि वो सारे का सारा भारतवर्ष में आ जाएगा तो उतना पैसा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए भी बांटा जा सकता है। ये उन्होंने एक संदर्भ दिया था कि उतना पैसा वहाँ फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस वाले गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए देंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि गलत बयानबाजी, उसको गलत संदर्भ लिया जा रहा है। लेकिन आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 1500 रुपये प्रत्येक महिला को 18 से 60 साल के बीच की महिला को देंगे। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उस तरह के महिलाएं जो है 21.5 लाख रुपए 21.5 लाख हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो उनको नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पता नहीं बीपीएल को देंगे, फलाने को देंगे, 2.5 लाख के लगभग है। इसलिए कोरी घोषणाएं सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने किया। और मैं बड़े इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है जो इन्होंने 10 गारंटियाँ दी सरकार विधानसभा से के चुनाव से पहले, इनको ये था ही नहीं कि हम सरकार में आएंगे। इन्होंने कहा जो मर्जी आए बोले जाओ, सरकार तो बीजेपी की आनी है। लेकिन बाई चांस और विशेष रूप से जो प्रदेश के अंदर भगोड़े खड़े हुए बीजेपी के, उसके कारण सरकार हट गई। और इसलिए आज जो चीज़ उन्होंने सोचा नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में बाई डिफ़ॉल्ट आ गए और उसके कारण उनको निभाना मुश्किल हो गया है। 1500 रुपये कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे? 100 रुपये किलो जो है दूध का लेंगे बोला था। गोबर आपके यहाँ भी पड़ा होगा, गोबर खरीदेंगे बोला था। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे बोला था। वो कहाँ है? सारी के सारे जो है
ये बिल्कुल ही लोगों को गुमराह करने वाले हैं। जहां ओपीएस की बात है, ओपीएस में भी कोई इन्होंने नियम नहीं बनाया है, अभी वो खानापूर्ति किया है, लेकिन उसके अंदर भी जो चीज़ें होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अभी चला हुआ है। राजस्थान में भी इन्होंने गड़बड़ किया, राजस्थान में भी ओपीएस नहीं दे पाए और सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया 5 साल के अंदर। और अगर आज के समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस का पता ही नहीं चलेगा। 6 के 6 जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 3 जगह जो रेजिग्नेशन एमएलएज ने दिया है इंडिपेंडेंट, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है? वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि तीनों जगह हम जीतने वाले हैं। और 4 जून को ना केवल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस और सुक्खू सरकार की विदाई निश्चित है। ओके।